हे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों, 2 नवंबर है और लगभग 9:30 बजने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मंडे के लिए दो शेयर्स जहां पे आप ऑप्शंस इंट्राडे कर सकते हो। बात कर रहा हूं दोनों शेयर की दोस्तों। दोनों भी शेयर वेल नोन है। एक के तो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इसी के साथ साथ दूसरे का भी इम्पैक्ट मार्केट में बहुत अच्छा है और वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिजल्ट के बेसिस पे, एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ब्रेकआउट के बेसिस पे। तो दोनों शेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दोनों के टारगेट्स भी दूंगा और साथ ही साथ उनके बारे में और डिटेल्स की जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उसके जरिए आपको नोटिफिकेशन मिलता है और नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता है कल इंटरेस्ट वाला शेयर। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कल के शेयर्स के बारे में। कल कौन से शेयर्स में आपको ट्रेड करना चाहिए या ऑप्शंस करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला मैंने शेयर जो चुना हुआ है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर दोस्तों मैंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि सैटरडे को जो है उसके रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर का वो 4,500 करोड़ के आसपास बैंक ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया न्यूज है, जिसकी बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्री कोविड के जो इम्पैक्ट है बैंक के ऊपर या डिपॉजिट्स के ऊपर, वो काफी तरीके से सुधरते हुए बैंक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट के साथ अभी मंडे को ट्रेड करने वाला है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए हमें भी इस चांस को बिल्कुल जाने नहीं देना है। चार्ट आप देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि लगभग जून से लेकर के आज तक बैंक जो है एक टनल, एक फनल में फंसा हुआ है, एक पाइपलाइन में फंसा हुआ है। और जितने भी बैंक ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की है, यहाँ पर बैंक को नीचे ही आना पड़ा है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो, मैंने बॉलिंजर बैंड भी लगाया हुआ है। बैंड को जब भी टच करता है, आपको पता है शेयर मोस्टली नीचे ही आता है। और इस लाइन को अगर आप देखोगे, जो रेसिस्टेंस का काम कर रही है इसके लिए, वो है लगभग 383 का, और जो सपोर्ट का काम कर रही है वो है लगभग 334 का। वही सेम सिग्नल लाइन है, अगर आप देखोगे तो 400 के आसपास है, जहां पे फ्राइडे को शेयर ओपन हुआ था, लेकिन वहां से नीचे आने की पूरी पूरी कोशिश। लेकिन एक चीज है, शेयर जो है दोस्तों जब क्लोज हुआ तब अपने प्रीवियस प्रीवियस ओपनिंग जहां पे हुई थी उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर कल शेयर पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों, पॉजिटिव, अगर जिस तरह से रिजल्ट आए हुए हैं उसका इंपैक्ट हमें अगर यहाँ पे दिख जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर ये पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल भी सकती है तो इसका मैक्स हाइक हमें देखने को मिल सकता है 430 का, 430 तक का। यहाँ पे हमें कल ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रहा, इंटरनेशनल मार्केट भी अगर पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रेगुलर मार्केट रहा, कुछ खास नहीं हुआ, तो ये शेयर दोस्तों इस लाइन को ब्रेक करेगा। और अगर 382 को ये ब्रेक कर जाता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ी एक रेड कैंडल जो कि लगभग 358 के आसपास तो दिख सकती है। यानी यहाँ पे आपके लिए टारगेट होगा, अगर शेयर गिरता है तो 358 के आसपास तक ये आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 370 के आसपास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये बढ़ जाता है तो दोस्तों तो लगभग 425 430 का रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद शेयर्स की जो भी सिचुएशन होती है करंट, वो चेंज हो जाती है। बट अगर ऐसे नहीं होता है, पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, क्योंकि आप देख रहे हो इंटरनेशनल मार्केट और यूएस इलेक्शन को लेकर के मार्केट काफी सारा वॉलेटाइल है, खास करके डाउ जोन्स। तो इसका इम्पैक्ट हमेशा इंडियन मार्केट पे दिखाई देता है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर ये रेड कैंडल कंटिन्यू करता है तो ये हमें 360 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। जैसे आप देख रहे हो, प्राइस वीक होता दिख रहा है और एमएससीडी की लाइन भी नीचे जा रही है, लेकिन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो थी हमारी आईसीआईसी के लेवल। अब मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसी के टिकर टेप पर लेकर जाके। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें ये दिखाना चाहता था। ये तो मैंने बता दिया कल के लिए, ठीक है। अभी टिकर टेप पे जो बात करेंगे वो है लॉन्ग टर्म के लिए।
लॉन्ग टर्म के लिए बैंक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है दोस्तों, क्योंकि एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, दूसरा कोई फ्लैग नहीं है, तीसरी बात एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया। अगर ये शेयर आपको इससे भी नीचे मिल जाता है, और समझो अभी 360 340 के आसपास भी अगर ये शेयर लकीली आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बाय करके एक लंबे समय के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट इसको आप 2 या 3 साल के रेंज तक बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, आपको पर शेयर 250 के ऊपर का भी रिटर्न यहाँ पे ये शेयर दे सकता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100% इन्वेस्टर जो है वो आपको बाइंग का सजेशन ही दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे भी ये लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, देखिए इंडिया का 2 नंबर का बैंक है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको बिल्कुल इसका फायदा शॉर्ट टर्म के लिए भी उठाना चाहिए और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं दूसरे शेयर के बारे में। दूसरा शेयर है दोस्तों मेरा जील यानी जी एंटरप्राइज लिमिटेड। मैं खास करके इसके ऊपर इसलिए आऊँ क्योंकि दोस्तों ये आज थोड़ा ब्रेकआउट लेवल पे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे 2 और इंडिकेटर्स है जो बेहतरीन मूव बता रहे हैं। देखिए, एक तो बॉलिंजर बैंड के सिग्नल लाइन को टच करके ये कल होल्ड हुआ था और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। इस छोटे रेसिस्टेंस को अगर ये और बॉलिंजर बैंड के सिग्नल लाइन को अगर ये कल क्रॉस कर जाता है तो हमें यहाँ पे बढ़िया लेवल देख सकते हैं, लगभग हमें 216 के आसपास की रेंज यहाँ पर कल दिख सकती है। साथ ही साथ में प्राइस को अगर देखोगे तो प्राइस भी थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ रही है, कहीं ना कहीं शेयर में बाइंग हमें दिखाई दे रही है और वहीं एमएससीडी के लाइन पे सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुकी है, यानी लगभग तीनों चारों इंडिकेटर जो है वो हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो कल अगर ये पॉजिटिव के साथ खुल जाता है तो आने वाले टाइम में 2215 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे गिरावट आ जाती है, इनके अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी जो लगभग 172 यानी कुछ 3-4 पॉइंट्स की, यहाँ पर माफ कीजिएगा 3-4.287 से लेकर के यानी अबाउट 10 पॉइंट 7 से 8 पॉइंट पकड़ के जाए, 7 से 8 पॉइंट की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 90% पॉइंट जो है वो ऊपर जाने के ही है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, देखिए दोस्तों मैं हमेशा एक बात बताऊं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो बिल्कुल आप सारे के सारे एनालिसिस किया कीजिएगा, उसके बाद ही अपने डिसीजन लिया कीजिएगा। यहाँ पर अगर टिकर डेप पे देखेंगे तो जी बिल्कुल इंट्रेंसिक वैल्यू में आपको मिल रहा है, एफडी से बेटर रिटर्न है, एंट्री पॉइंट सबसे बढ़िया है और साथ ही साथ कोई फ्लैग नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर 61% जो एनालिस्ट है वो आपको बोल रहे हैं कि आप इसमें बिल्कुल बाय कर सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये शेयर अच्छा मूव दिखा रहा है और ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आपको बिल्कुल उठाना चाहिए। और यहाँ पे एक अलर्ट दोस्तों ये है कि अगर आप नए हो, इंट्राडे नहीं जानते हो, ऑप्शंस नहीं जानते हो, तो आप देखिएगा एक टाइम होता है, पहले आधा 1 घंटा जो है वो निकल जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है और सारे के सारे एक्सपर्ट जो होते हैं इसी टाइम के अंदर अपना ट्रेड करके निकल जाते हैं, क्योंकि बड़ा मूवमेंट जो होता है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर आता है। लेकिन आप नए हो, आपको डिसीजन लेना नहीं आता है, आपको मार्केट नहीं समझता है, तो आपको ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग काफी सारे गलत डिसीजन इसी 1-1.5 घंटे के अंदर ही लेते हैं। तो बेटर है आप नए हो तो 1-1.5 घंटा मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए, पूरा बाकी के 3-4 घंटे आपके पास आराम से हैं, आप उस टाइम में अपना ट्रेड कीजिएगा, सीखिएगा और जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तभी से 1-1.5 घंटे में आकर के ट्रेड करके पैसे कमाया कीजिएगा। लेकिन तब तक कोई भी इस 1-1.5 घंटे के अंदर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जब लगता है शेयर ऊपर जाएगा आप बाय कर लेते हो, तो शेयर नीचे चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती रहती है इस टाइम पे, बहुत क्विक डिसीजन करने होते हैं। अगर वो आप नहीं कर पाते हो दोस्तों तो काफी सारा लॉस यहाँ पे आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो शांति रखिएगा, शांत दिमाग से सोचिएगा, रिसर्च कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। और अगर आप नए हो, अभी अभी आए हो, तो स्टार्ट विद द पेपर ट्रेड, ये मेरा हमेशा सजेशन रहता है, पेपर ट्रेड से स्टार्ट कीजिएगा। पेपर ट्रेड अगर सीख जाओगे तो हल्का हल्का अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा और उसके बाद में ही आप जो है वो एक्सपर्ट लेवल ट्रेडिंग ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये थे मेरे 2 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक और जी एंटरप्राइज लिमिटेड कल के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।